नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडर्स एंड कंपनी पर। दोस्तों, आज हम जिस बुक की ऑडियो समरी लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको लिखा है एक बहुत ही पॉपुलर लेखक डेल कार्नेगी ने। दोस्तों, अगर आप भी अपने पक्के दोस्त बनाना चाहते हैं या अपने दोस्तों के बीच में पॉपुलर होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप बिजनेस के अंदर सफल हों, अपनी पर्सनल लाइफ में सफल हों, अपनी जॉब में सफल हों, या आप चाहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा पैदा करें, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इस ऑडियो समरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हम अपने हर वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक रिवॉर्ड लेकर के आएंगे। और आज की वीडियो में भी हमारे 5 लकी सब्सक्राइबर्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक की ओरिजिनल कॉपी जीतने वाले हैं। ये कोई सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, जहाँ पर हम आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स की ऑडियो समरी लेकर आते हैं। तो क्विज बहुत सिंपल है। इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब इसी वीडियो के बीच में कहीं पर छिपा है, और आपको वो जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और सही जवाब देने वाले लकी 5 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बुक की ओरिजिनल कॉपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको भी इस वीडियो के एंड में जवाब मालूम हो। तो चलिए अब चलते हैं सीधा ऑडियो समरी पर। दोस्तों, डेल कार्नेगी ने इस किताब को 1936 में लिखा था, और अब तक ये संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन चुकी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये किताब नंबर 1 मानी जाती है। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है, फिर चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या प्रोफेशन ही क्यों ना हो, ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ऑथर इस किताब में कुछ 28 बिंदुओं की बात करते हैं, जिन्हें हम इस ऑडियो समरी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑथर बताते हैं कि निंदा या शिकायत ना करें, क्योंकि किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गुमेंट देने लगता है, वो निंदा करने वालों को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि ना करें, किसी का भी मजाक ना उड़ाएं। आगे ऑथर दूसरी बात कहते हैं कि सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है, कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, सब अपने को दूसरे से ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया हो तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा, या वक्त पड़ने पर आपकी जरूर हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरों के मन में इच्छा जगाएं। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हो तो वे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ वो समझ कर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नजरिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा कि उनकी सोच पर अमल होता है, और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगेंगे। इसमें चौथा पॉइंट ऑथर बताते हैं कि लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाइए। देखिए, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनकी इंटरेस्ट की बातें करे। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, नॉवेल्स के बारे में बात करें, पूछें कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या कौन सा जनर पढ़ना उन्हें पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बातें करेगा, आपके साथ कनेक्टेड होगा, और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों की इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए, सच में दूसरों से 2 बातें सीखने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट ऑथर बताते हैं कि मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचड़ा मान लेते हैं, और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। स्माइल बताते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। छठा पॉइंट ऑथर बताते हैं कि लोगों का नाम याद रखें। देखिए, किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन 5 बार रिपीट करिए, और ये याद हो जाएगा। सातवां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अच्छा सुनने वाला बने, लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग अलापते हैं, वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देगा और आपको बड़बोला समझेगा। इसीलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आठवां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरों के हित की बात करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसीलिए हर चीज में दूसरों के हित की भी बात करें। नौवां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएं। इसमें आगे ऑथर बताते हैं कि दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है।
एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी की उस कंपनी के सीईओ की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे और लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। इसमें 10वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि बहस से दूर रहें, और इस पॉइंट पर ऑथर सबसे ज्यादा वजन डालते हुए कहते हैं कि दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ, दोनों ही केसेस में आपका काम बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा, और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों घंटों बहस करते रहते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है। और कौन सा नेता किसके घर का काम कर देता है, फिर फालतू की बहस करने से क्या फायदा। डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचें, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। 11वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी भी दूसरों को यह ना बोलें कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा ना करें, इससे उनका ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे, न ही वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट्स को प्रेज करिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि इस चीज में यह बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया। 12वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती को मान लीजिए। अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को दरकिनार कर जल्दी से उसे मान लें और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। 13वां पॉइंट इसमें ऑथर बताते हैं कि दोस्त की तरह बात करें। देखिए, किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि बॉस या किसी डिक्टेटर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है, और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉय से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। इसमें 14वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस न दिखाएं। उनसे आसान चीजों के बारे में पूछें जिनका वो उत्तर आराम से दे पाए। इससे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। इसमें 16वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। देखिए, कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। 16वां पॉइंट ऑथर आगे बताते हैं कि दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो उसे इसका आइडिया बता दें और बोलें कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने लग जाएगा। 17वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत न भी हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीजन होगा कि जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है, उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करेगा और आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। 18वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। देखिए, दूसरे की भी इच्छाएं और सपने होते हैं। अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर न करें, बल्कि उनका सम्मान करें। चाहे वो इच्छा कैसी भी हो, उनकी उम्मीद बढ़ाएं। इससे भी उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। और 19वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया है। 20वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बता दीजिए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, ये सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मजा भी आए और उसे मोटिवेशन भी मिले। तभी वो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेंगे। 20वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। देखिए, हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उसे करवाना चाहते हैं तो आप उसे कहिए कि क्या वो 5 पुशअप्स कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करें और बोले कि देखा, वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दें, क्या वो 100 कर सकता है। अब वो उस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। ये टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। 22वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं। अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगाकर करते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रोब ना झाड़ें। सामने वाला डर से काम तो कर देगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा।
क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है। इसीलिए कभी भी किसी के काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर का गुण है। 30वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से ग्रजेस और हार्ड फीलिंग्स रख लेता है। इसीलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने ना बोलें, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझाकर, और उस गलती को ठीक करने का सोल्यूशन भी साथ में आप बताएं। 24वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में भी बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से भी ऐसा हुआ था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील ना करे और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। 25वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिया जाए, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोलें। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। 26वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि दूसरों को शर्मिंदा फील ना करवाएं। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न डांटें, बल्कि अलग से बात करें, उसे सुधारने का मौका भी दें, तो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करेगा। 27वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। देखिए, कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने लग जाता है। 28वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि ऐसी बात बोलें कि दूसरा प्राउड फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या किसी में भी कोई भी हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करें। इससे उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी, वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। 29वां पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाएं कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। 30वां और आखिरी पॉइंट ऑथर बताते हैं कि ऐसा सुझाव दें कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल न बना दें। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है, उसकी इच्छा को भी ध्यान में रखें और उसे कुछ आज़ादी भी दें। हर चीज़ में मीन मेक न निकालें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑडियो समरी खत्म होती है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब बारी है आज के सवाल की। आपका सवाल है कि इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी ने इस बुक को किस साल में लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं साल 1950 या साल 1936। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और 5 लकी विनर्स को ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की ओरिजिनल कॉपी जीतने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी ऑडियो समरीज मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।